भेड़ पालकों के लिए खुशखबरी, रिलीफ मैनुअल में होगा बदलाव। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार भेड़ बकरी की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर मुआवजा राशि को बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में बरसात के कारण आई प्राकृतिक आपदा के समय भेड़ बकरी और सुअर की मृत्यु व मुआवजा राशि को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए किया गया था। सरकार भविष्य में रिलीफ मैनुअल में बदलाव करके इस राशि को बढ़ाने पर विचार करेगी। उन्होंने ये बात हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में मिलने आए प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि ऊन का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 71 रुपए प्रति किलोग्राम है, उसको बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। मई के 12 दिनों में सामान्य से 18% अधिक बरसे बादल, जानिए एक सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में मई के पहले 12 दिनों में सामान्य से 18% अधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 13 मई की अवधि के लिए 28.9 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया, लेकिन वास्तव में 34.1 मिलीमीटर बारिश हुई। बिलासपुर में सामान्य से 208, चंबा 19, हमीरपुर 157, कांगड़ा 66, मंडी 69, शिमला 62, सिरमौर 291, सोलन 216 व ऊना में 37% अधिक बारिश हुई। शिमला में खत्म हो जाएगा जाम का झंझट, वीकेंड पर भी नहीं लगेगा जाम, पर्यटकों की राह आसान कर देगा नगर निगम। राजधानी शिमला में शहर के बाहर से आने वाली बसेस की पुराना बस स्टैंड में एंट्री बंद हो सकती है। शहर के 40 किलोमीटर के बाहर से आने वाली बसेस को पुराना बस स्टैंड की बजाय सीधे ISBT भेजा जा सकता है। शहर में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए शिमला पुलिस की ओर से एक प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए शहर के विभिन्न लोगों से सुझाव भी आए हैं। इनमें से एक सुझाव 40 किलोमीटर के बाहर से आने वाली बसेस को सीधे ISBT भेजने का भी है। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष का ऐलान जल्द, रेस में कई दावेदार, किसे मिलेगी कमान। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई। पार्टी हाईकमान 2 से 3 दिनों के भीतर राज्य अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी का ऐलान कर देगा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी का नया अध्यक्ष बनाने के लिए मंत्रिपरिषद से किसी भी छुट्टी नहीं होगी। विधायक को अध्यक्ष पद पर बिठाया जा सकता है। अध्यक्ष पद की रेस में कसौली से विधायक विनोद सुल्तानपुरी, ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर का नाम रेस में आगे है। 10वीं 12वीं कक्षा के नतीजे में बेटियां आगे, पड़ोसी राज्यों को हिमाचल ने पीछे छोड़ा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मंगलवार को घोषित हुए 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजों में हिमाचल में बेटियां पास प्रतिशतता में छात्रों के मुकाबले आगे रहीं। हिमाचल में 10वीं कक्षा में 97.26% और 12वीं कक्षा में 92.76% विद्यार्थी पास हुए। दोनों कक्षाओं के परीक्षा परिणाम में हिमाचल के विद्यार्थियों का प्रदर्शन जम्मू कश्मीर को छोड़कर पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ से बेहतर रहा। हिमाचल का दोनों परीक्षाओं का परिणाम राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 15 से शुरू होगी प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं और हल्दी की खरीद। प्राकृतिक खेती से तैयार विभिन्न फसलों के लिए प्रदेश सरकार ने अलग से न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए हैं, जिससे किसानों की आय में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। इसी क्रम में जिला हमीरपुर में भी 15 मई से गेहूं और हल्दी की खरीद शुरू की जा रही है। गेहूं की खरीद हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के सहयोग से की जा रही है। आत्मा परियोजना हमीरपुर के परियोजना निदेशक डॉक्टर नितिन कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं का खरीद मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम और भाड़ा उत्पादन 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से निर्धारित किया। किसान अधिकतम 20 क्विंटल तक उत्पाद बेच सकता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित हल्दी का खरीद मूल्य 90 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया। भुंतर हवाई अड्डे पर दूसरे दिन भी नहीं हो सकी उड़ानें, जानिए वजह। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू का भुंतर हवाई अड्डा बेशक सीज फायर के बाद हवाई सेवाओं के लिए बहाल हो गया, लेकिन मंगलवार को दूसरे दिन भी यहां से कोई उड़ान न हो सकी। मंगलवार को देहरादून से भुंतर और जयपुर से भुंतर के लिए 2 उड़ानें होती हैं। बताया जा रहा है कि परिचालन संबंधी कारणों से अभी कंपनीज ने उड़ानें शुरू नहीं की। 1-2 दिन में भुंतर एयरपोर्ट के लिए होने वाली सभी नियमित उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है। उधर पर्यटन सीजन को देखते हुए पर्यटन कारोबारियों ने भुंतर हवाई अड्डे के लिए जल्द हवाई उड़ानों को शुरू करने की मांग की है। मशरूम के साथ मिलेगा मसालों का जायका और औषधीय गुण, खुंब अनुसंधान निदेशालय ने किया शोध।
मशरूम के साथ अब मसालों का जायका भी मिलेगा। इसमें खुम्ब अनुसंधान निदेशालय की ओर से मसालों के अपशिष्टों पर ढिंगरी मशरूम उगाने का शोध किया जा रहा है। लोगों को मशरूम खाने के साथ प्रोटीन ही नहीं बल्कि जीरा, सौंफ और धनिये के औषधीय गुण भी मिलेंगे। इसका शोध डीएमआर के विशेषज्ञ NRCSS अजमेर के साथ कर रहे हैं। सफल शोध के बाद इसका प्रशिक्षण देश भर के मशरूम उत्पादकों और किसानों को भी दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार खुम्ब अनुसंधान निदेशालय के वैज्ञानिकों की ओर से पहले औषधीय पौधों के अपशिष्टों पर ढिंगरी मशरूम उगाने का सफल प्रशिक्षण किया जा चुका है। 11 वर्ष की आयु में कर दिया बड़ा कारनामा, देश में हासिल किया पहला स्थान। वंडर गर्ल काशवी ने मात्र 11 वर्ष की आयु में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली। इतनी कम आयु में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली काशवी सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत देश की पहली विद्यार्थी बन गई। सीबीएसई के द्वारा घोषित 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में काशवी ने 91% अंक प्राप्त कर ये उपलब्धि अर्जित की। काशवी ने इंग्लिश विषय में 89, गणित में 93, हिंदी में 88, विज्ञान में 92 और सोशल साइंस में 82 अंक अर्जित किए। काशवी का जन्म 12 मार्च 2014 को हुआ था। वो असाधारण प्रतिभा की धनी रही हैं और 3 वर्ष की आयु में ही भारत के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, भारत के पड़ोसी राज्य, सौर मंडल और अन्य महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी थी। जौनांग बौद्ध मठ से 3 नाबालिग बाल भिक्षु लापता। राजधानी शिमला के संजौली स्थित जौनांग बौद्ध मठ से 3 नाबालिग भिक्षुओं के लापता होने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार यह घटना 11 मई की है, जब तीनों बाल भिक्षु बिना किसी को सूचित किए मठ से गायब हो गए। मठ प्रशासन के द्वारा पूरे दिन शिमला शहर में बच्चों की तलाश की गई, लेकिन जब सफलता न मिली तो 12 मई को ढली थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत जौनांग मठ में प्रबंधक के रूप में कार्यरत सेंगे दोरजे ने दर्ज कराई है। क्या आप भी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाने का सपना देख रही हैं? सो ज्वाइन करें नेशन डिफेंस एकेडमी, जहां आपको मिलती है स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग, बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स विद हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशनल फूड, SSB गाइडलाइंस अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पुनीत सहगल, and your fitness will support. For more information, you can contact with us on given number. 46 दिनों बाद मनाली लेह मार्ग पर बर्फ की कई फीट ऊंची दीवारों के बीच से दौड़े पर्यटक वाहन। मनाली लेह सामरिक मार्ग खुलने के पहले ही दिन 291 वाहन लेह की तरफ रवाना हुए, जबकि शिंकुला दर्रा होकर लगभग 90 छोटे वाहन लद्दाख की तरफ निकले। सीबा सड़क संगठन के दीपक और हिमांग प्रोजेक्ट ने बीते मंगलवार को मनाली लेह सड़क मार्ग छोटे वाहनों के लिए बहाल किया है। मंगलवार से इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। हालांकि दोपहर बाद बारालाचा दर्रे के आसपास ताजा हिमपात हुआ। एनडीपीएस मामले में सिरमौर कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी रवि कुमार को 11 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना। जिला और सत्र न्यायाधीश सिरमौर योगेश जसवाल की अदालत ने एनडीपीएस मामले के आरोपी रवि कुमार पुत्र पुरुषोत्तम निवासी वार्ड नंबर 9 देवीनगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर को दोषी करार देते हुए 11 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 साल की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। साल में एक बार सेवानिवृत्त किए जा सकते हैं शिक्षक, कैबिनेट में जाएगा मामला। हिमाचल में शिक्षकों को साल में अब 31 मार्च को सेवानिवृत्त करने की तैयारी की जा रही है, यानी साल में एक दिन शिक्षकों को सेवानिवृत्ति दी जाएगी ताकि शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित ना हो। विभाग इस मामले को आने वाले दिनों में होने वाली कैबिनेट की बैठक में चर्चा के लिए भेजेगा। स्थानीय लोगों की मदद से पकड़े युवती सहित 4 चिट्टा तस्कर, एक हुआ फरार। शिमला पुलिस जिला सहित शहर में चिट्टा तस्करों को पकड़ रही है, लेकिन इस बार शिमला पुलिस ने स्थानीय गांव वालों की मदद से समरहिल के साथ लगते एक गांव में चिट्टा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिमला पुलिस ने राजधानी शिमला के समरहिल के साथ लगते हिवन गांव से एक सप्लायर युवती सहित 4 लोगों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। इनके पास से 11.521 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।